क्या दया भी स्वार्थ है? नीशे के विचार जो आपको झकझोर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी को चिढ़ाते हैं तो आपका मकसद उसे चोट पहुंचाना नहीं होता, बल्कि खुद को जिंदा महसूस करना होता है। नीशे के अनुसार दुष्टता का मतलब हमेशा किसी को पीड़ा देना नहीं होता। कई बार ये सिर्फ अपनी भावनात्मक भूख को शांत करना होता है, जैसे बदले की तृप्ति या आंतरिक उत्तेजना। जब हम दूसरे की बदकिस्मती पर हंसते हैं तो हमें भीतर एक छोटा सा सुख मिलता है, श्रेष्ठ होने का, ताकतवर होने का। स्कोपेनहावर इसे कहते हैं स्कैंड्रेफ्रोड, दूसरे की परेशानी में आनंद। तो क्या अनैतिकता उस क्षण शुरू होती है जब हमें पता चलता है कि हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं? जब तक हमें उसकी पीड़ा का एहसास नहीं होता, हम निर्दोष हैं, लेकिन जैसे ही हमें वो दिखती है, हमारी खुशी अपराध में बदल जाती है। अब जरा पलट कर देखिए, क्या दया सच में निस्वार्थ होती है? नीशे मानते हैं नहीं, दया में भी दो सुख छुपे होते हैं। भावनात्मक सुख, जैसे कोई दुखद कहानी देखकर रोना। सत्ता का सुख, जब हम मदद करके खुद को शक्तिशाली महसूस करते हैं। इसलिए नीशे कहते हैं दया को नैतिकता की श्रेणी में नीचे रखा गया, और सही भी है, क्योंकि वो त्याग नहीं है, वो भी एक तरह का आत्म आनंद है, बस करुणा के मुखौटे में। तो अगली बार जब आप किसी को चिढ़ाएं, सोचिए, क्या आप उसे चोट पहुंचा रहे हैं या बस खुद को हल्का कर रहे हैं? और जब आप किसी पर दया दिखाएं, पूछिए, क्या आप उसकी मदद कर रहे हैं या अपनी आत्मा को शांति दे रहे हैं? क्योंकि पीड़ा हो या करुणा, आखिर में हम बार बार सिर्फ एक व्यक्ति से टकराते हैं, खुद से। सोचो, सवाल करो, विकसित हो। अगर ये बात आपको छू गई तो इसे औरों तक पहुंचाए। नीशे भी यही चाहते।